नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले पॉडकास्ट में हमने देखा था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन चरित्र के बारे में। अब हम फिर से सार्थ दासबोध इसके प्रथम अध्याय की तरफ वापस लौटते हैं और प्रथम अध्याय प्रारंभ होने के पहले संत रामदास स्वामी जी द्वारा भगवानों का स्तवन किया गया है। सबसे पहले हमने गणेश स्तवन देखा था और अब इस अध्याय में हम शारदा स्तवन देखेंगे। कहते हैं कलयुग में केवल दो ही देवता जागृत देवता हैं, एक भगवान गणेश और दूसरी शारदा माता। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम हम शारदा माता को नमस्कार कर आज की शुरुआत करते हैं। हे शारदा माता, आपको हमारा नमस्कार है। शारदा माता समस्त शब्द सृष्टि की मूल है। हम जो वाणी बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, उसकी मूल जो है वो शारदा माता है। वो वेदों की भी माता है और वाणी की देवता है। मूल माया यही है। मूल ब्रह्म के एको हम इस संकल्प के साथ मूल माया शारदा उत्पन्न हुई। इसे कारण इसे ब्रह्मसुता भी कहते हैं। वो परम वाणी के द्वारा शब्दों का स्फुरण उठाकर वैखरी रूप में असंख्य शब्दों का उच्चारण करती है। हम जितने भी शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं, बोलते हैं, ये सब शारदा माता की कृपा के कारण है। शब्दों का रहस्य शारदा माता बतलाती है। वाणी के 4 प्रकार होते हैं। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। यह योगियों की समाधि है। यहाँ योगी स्थिर रहता है। धैर्यवान स्थितप्रज्ञ लोगों की निश्चय बुद्धि है। इसकी सहायता से उनकी बुद्धि स्थिर रहती है। परावाणी की सहायता से योगियों की बुद्धि स्थिर रहती है। वह दोनों उपाधियों को तोड़ डालती है। प्रकृति रूप को शारदा स्त्री रूप तथा गणेश पुरुष रूप में माना जाता है। ये जो प्रकृति है, इसमें स्त्री रूप को शारदा रूप में देखा जाता है और पुरुष को गणेश रूप से देखा जाता है। वह महापुरुष श्री गणेश भगवान की माया है। शारदा देवी गणेश भगवान की माया है तथा उनकी बीज शक्ति है। यानी भगवान गणेश जी की जो शक्ति है, उसका बीज जो है वो शारदा देवी है। ज्ञानी पुरुषों के वैराग्य उसी से प्राप्त होता है। जो ज्ञानी लोग वैरागी हो जाते हैं, उसका ज्ञान उनको शारदा देवी के द्वारा प्राप्त होता है। एक सामान्य लीला से शारदा देवी असंख्य ब्रह्मांडों को निर्माण करती है और फिर उन ब्रह्मांड को समाप्त भी कर देती है, यानी नष्ट कर देती है। स्वयं मूल पुरुष में लीन हो जाती है। उसके बाद जब सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं, तब वो स्वयं भी मूल पुरुष में लीन हो जाती है। शारदा देवी का प्रमुख कार्य सृष्टि का निर्माण करना है।
वह सृष्टि तो हमें दिखाई देती है, परंतु शारदा देवी हमको कभी दिखाई नहीं देती। शारदा देवी के बाद ही सारे भगवान की उत्पत्ति हुई है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी, उनको भी शारदा देवी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका उदय भी शारदा देवी के उपरांत हुआ है। शारदा माता प्राणी मात्र के समस्त चेष्टाओं की प्रेरक शक्ति है। शुद्ध स्फूर्ति रूप समस्त जीवों को ब्रह्मानंद का उपभोग कराने में और सुंदर से सुंदर हर वस्तु वही है, शारदा देवी ही है। वह परब्रह्म की प्रभा है। तत्व समस्यादि महावाक्यों का आधार को लेकर वह संसार को देखते ही देखते नाश कर देती है। शारदा देवी की शक्ति इतनी विलक्षण है कि वो देखते ही देखते संपूर्ण संसार का नाश कर सकती है। शारदा माता अत्यंत मंगलप्रद कल्याणमयी है। वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी है। ब्रह्मरंध्र में अमृत रूप में सावित्री जीवन की कला वही है। हमारे ब्रह्मरंध्र में भी शारदा देवी ही विद्यमान है। परम स्वरूप शांति रूप तथा लावण्यमयी है। अव्यक्त पुरुष यानी गणेश जी को उसके द्वारा व्यक्तित्व को प्राप्त करते हैं। गणेश जी अपना व्यक्तित्व जो प्राप्त करते हैं वो शारदा देवी की कृपा से प्राप्त करते हैं तथा सगुण और साकार होते हैं। शारदा देवी की आज्ञा से ही गणेश जी सगुण और साकार होते हैं। उसके इच्छा शक्ति का विस्तार कर जगत रूप में वही बढ़ी है। शारदा देवी की इच्छा से ही समस्त संसार में वो बड़ी है। शारदा देवी काली का रूप धारण कर सद्गुरु रूप में पहुंचाने वाली, भव सागर को पार कराने वाली और भव सागर के पार पहुंचाने वाली देवी है। शारदा देवी काली का रूप धारण करती है और भव सागर से हमको पार कराती है। इन्हें काली की जो पूजा करते हैं वो भव सागर के पार हो सकते हैं। इस प्रकार ये अकेली माया रूप शारदा अनेक रूपों से सजी हुई है। भगवान केवल एक ही है, शारदा देवी, वही अनेक रूपों में हमको भगवान के रूप में दिखाई देती है। 4 वाणियों के रूप में यह इस देह में विद्यमान है। वाणियों के जो 4 प्रकार हैं वो चारों प्रकारों में वो इस देह में हमारे विद्यमान है। अंतःकरण में 3 कार्य होते हैं, वे भी शारदा देवी के ही कारण संभव हैं। हरि, हर और ब्रह्मा जी की वो माता है। हरि यानी भगवान विष्णु, हर यानी भगवान शिव और ब्रह्मा जी, इन तीनों देवताओं की माता जो है वो शारदा देवी है। सत्व तत्व, रजत तत्व तथा तम तत्व, त्रैलोक्य की सृष्टि की रचना उसका ही विस्तार है। इन तीनों लोकों में सत्व तत्व, रज तत्व और तामस तत्व, ये 3 तत्व होते हैं और तीनों से इस त्रैलोक्य की सृष्टि की रचना होती है। शारदा देवी परमार्थ से मोक्ष का मूल और ब्रह्म विद्या है। शारदा देवी मोक्ष और ब्रह्म विद्या की मूल है। निवांत, निर्मल, निश्चल, इस प्रकार से ये शारदा माता रूप में जो चिंतन दिखाई देता है वही उसका रूप है। जब हम
शांत चित्त बैठे रहते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तो उस समय जो हमको रूप दिखाई देता है वही शारदा माता है। सिद्ध पुरुषों के अंतःकरण की समाधि की वही स्थिति और वही उसका रूप है। जो सिद्ध पुरुष रहते हैं, जब वो समाधि लगाते हैं, तो उस समाधि की अवस्था में उनका जो रूप होता है, जो वो उस भगवान के जिस रूप को वो देखते हैं, वही शारदा माता का वही रूप है। अनुभव की निशानी है, ऐसा प्रतीत होता है, वही शारदा माता का रूप है। शारदा माता समस्त प्राणियों के समान रूप से रहती है। सभी प्राणियों में शारदा माता समान रूप से विद्यमान है। समस्त प्राणी विभिन्न रूपों में शारदा माता की ही स्तुति करते रहते हैं। सभी प्राणी शारदा माता की ही स्तुति करते हैं, उनका ही भजन करते हैं, उनका ही ध्यान करते हैं। वेद शास्त्र शारदा माता का स्तवन करते हैं। इस कारण वेद शास्त्र में भी शारदा माता का ही रूप समान है। वेद शास्त्रों में भी शारदा माता का ही स्तवन किया गया है, इसलिए वेद शास्त्रों में भी शारदा माता ही विद्यमान है। निरुपम परब्रह्म की उपमा वही है। जो हम परब्रह्म कहते हैं वही शारदा माता है। शारदा माता के सापेक्ष के कारण परब्रह्म को परमात्मा कहते हैं। शारदा माता के कारण ही परब्रह्म को हम परमात्मा मानते हैं। अनेक 14 विद्या 64 कला 8 महासिद्धि, उसी प्रकार बुद्धि के अनेक प्रकार के निश्चय, केवल चेतना स्वरूप परमात्मा वस्तु का सूक्ष्म ज्ञान, ये सभी शारदा माता के ही रूप है। 14 विद्याएं, 64 कला, 8 महासिद्धि, ये सब शारदा माता के कारण ही संभव है। उसी प्रकार बुद्धि के अनेक प्रकार निश्चय, केवल चेतना स्वरूप परमात्मा वस्तु का सूक्ष्म ज्ञान, यह सब उसी का रूप है। बुद्धि के कारण हम परमात्मा का सूक्ष्म रूप का ध्यान कर सकते हैं, और वो ध्यान भी हम शारदा माता के कारण ही संभव है। भगवत भक्तों की आत्म निरूप भक्ति, तिरूप भक्ति, अंतर्निष्ठा, आत्मनिष्ठा, जीवन मुक्ति की सायुज्य मुक्ति, ये सभी शारदा माता के रूप हैं। जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है, तो उसकी तिरूप भक्ति यानी भगवान के प्रति जो उसकी भक्ति है, उसकी जो निष्ठा है, उसकी आत्मनिष्ठा जो है, जो जीवन से मुक्त वो विचार रखता है, और सायुज्य मुक्ति का प्राप्त करने की इच्छा रखता है, ये सब कुछ शारदा माता ही है, उसी के रूप हैं। बड़े अभिमान में लिप्त करने वाली वैष्णवी माता माया अनंत है। हमको जो अभिमान आता है, हम अभिमान में लिप्त हो जाते हैं। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ, हमको अभिमान हो जाता है। थोड़ा पैसा आ गया तो हमको अभिमान होता है। ये जो अभिमान भी होता है, ये सब शारदा माता के कारण ही है, उसी की लीला है। शारदा माता की लीलाओं को समझना बड़े बड़े विद्वानों के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। अर्थात जो कुछ हमें दिखता है, शब्दों से जो हम जानते हैं, हमारे मन को जो अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा प्रतीत होने वाला होता है, ये सब कुछ जो है वो सब शारदा माता का ही रूप है। स्तवन, भजन, भक्ति भाव इत्यादि कुछ भी साध्य करना हो तो माया के बिना किसी को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस कारण हरिहर जो थोर उन भगवान का ईश्वर ऐसा शारदा माता को मैं नमस्कार करता हूँ।
तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि स्तवन, भजन, भक्ति भाव, ये जो कुछ भी है, ये जो हमें साध्य करना है, तो हमें माया के बिना हम किसी को भी प्राप्त नहीं कर सकते। और इस कारण हरि यानी भगवान विष्णु, हर यानी भगवान शंकर, ये जो थोर हमारे भगवान हैं, इन भगवानों की भी भगवान यानी ईश्वर ऐसी शारदा माता को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार अपना दासबोध प्रारंभ करने के पूर्व भगवान ने संत रामदास स्वामी जी ने अपने गणेश भगवान और शारदा माता का ये स्तवन किया हुआ है। आपको मेरा आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, अपने विचार प्रकट कीजिए और ध्यान रखिए मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको भेजिए, क्योंकि दासबोध एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने वाला ऐसा ग्रंथ है और इस कारण इसको महान ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। क्योंकि ये मराठी में था, इसका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें मेरी जो कुछ त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।